नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में है और यूनिट 4 का ये लेक्चर 7th है। लेक्चर 6th में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड किया था दो अप्रोच के साथ, आयलर अप्रोच और लाग्रांज अप्रोच के साथ। आज के इस लेक्चर 7th में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो दोनों अप्रोच में इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब हम लाग्रांज अप्रोच वाला इक्वेशन लेके चलेंगे और उससे हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच। लाग्रांज अप्रोच का इक्वेशन लेके चलेंगे, आयलर अप्रोच का हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम बोल देंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है दोनों अप्रोच के लिए इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो पहले मैं लाग्रांज अप्रोच से जो हमको इक्वेशन मिला था उसको लिखता हूं। सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी using Lagrange approach क्या है था हमारे पास, रो जैकोबियन इक्वल रो नोट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। ठीक है, अब यहां पे रो क्या है, जैकोबियन क्या है, रो नोट क्या था, इनको हम लिखते हैं वेयर जैकोबियन क्या था, डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन डेल ए कोमा बी कोमा सी, यानी एक्स का ए बी सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे वाई का ऐसे जेड का ए बी सी के रिस्पेक्ट में। रो क्या था, रो पहले रो नोट को लिख लेते हैं ना। रो नोट इनिशियल डेंसिटी थी, ठीक है, उस फ्लूइड की इनिशियल डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और वो हम यहां पे क्या लेने वाले हैं, कांस्टेंट, क्योंकि जो पार्टिकल है, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल है, उसने अभी कोई मोशन ही नहीं किया है, तो उस केस में जो इसकी डेंसिटी है वो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, बात करें रो की, तो रो क्या था, टी टाइम पर फ्लूइड की डेंसिटी थी। ठीक है, तो क्या लिखें, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी टाइम टी। ठीक है, टी टाइम पर फ्लूइड की डेंसिटी थी। इसका मतलब ये जो रो है ये फंक्शन होगा किसका, टाइम टी का। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो रो है ये किसका फंक्शन है, टाइम टी का, और रो नोट क्या है, कांस्टेंट है। ओके ओके, हमको करना क्या है, वो टारगेट तो एक बार पता चले, ये इक्वेशन हम लेके चलें और इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कराना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच। तो आयलर अप्रोच से हमको इक्वेशन क्या मिला था, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स, ये डेल है, डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई ओमेगा नहीं, ये डब्ल्यू है, डेल जेड इक्वल 0। ये आया था हमारे पास। ठीक है, ओके, तो ये जो रो है इसका टी के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट डी रो बाई डी टी बोल सकते हैं क्या, यहां पे बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है जो रो है वो टी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। ठीक है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, एक से ज्यादा का होता ना तो हम पार्शियल डेरिवेटिव काम में लेते हैं। ठीक है, और एक ही वेरिएबल का ये फंक्शन है तो हम डी बाई डी टी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमको क्या चाहिए, डी बाई डी टी चाहिए, डी रो बाई डी टी चाहिए, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आएगा, रो को मैंने डिफरेंशिएट किया, जे को छोड़ दिया, जे को छोड़ दिया, रो को डिफरेंशिएट किया, यानी डी रो बाई डी टी प्लस, अब रो को मैंने छोड़ दिया और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी जे बाई डी टी इक्वल, ये तो कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसका तो 0 हो गया, ये आया हमारे पास। अब यहां पे देखो, ये जो डी जे बाई डी टी है इसको हटाना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूं, जैकोबियन रहना ही नहीं चाहिए यहां पे। ठीक है, तो जैकोबियन क्या है मेरे पास, ये है, और यहां पे क्या कर रहा है, इसका टी के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएशन हम फाइंड करें, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, ओके। तो ऐसा करता हूं, पहले मैं इसको 2 वेरिएबल में, इसका जो फॉर्मूला है ना, मतलब 2 वेरिएबल में इसको डिफरेंशिएट करता हूं, फिर 2 से हम 3 में इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि 3 के लिए 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट बनेगी, लेंथ ही इसकी कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो पहले मैं 2 वेरिएबल के लिए फाइंड करता हूं, वहां से 3 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाले को, ये हमको पता होना चाहिए, हमको इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लेके आना है, ठीक है। तो पूरे को ही रफ कर देता हूं इसको छोड़कर। ये आपको पता है जैकोबियन की वैल्यू ये है, ऊपर का भी रफ कर देता हूं। चलो इसको अभी रहने देता हूं, काम क्या है हमारे। ओके, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल, हाँ, तो हम लिख रहे थे 2 वेरिएबल में जो जैकोबियन है उसकी वैल्यू। तो जैकोबियन 2 वेरिएबल में क्या था, जैकोबियन डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल ए कोमा बी। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या थी, डेल एक्स बाई डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल ए, और यहां पे डेल एक्स बाई डेल बी और डेल वाई बाई डेल बी, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, डेल एक्स बाई डेल ए इंटू डेल वाई बाई डेल बी माइनस डेल एक्स बाई डेल बी डेल वाई बाई डेल ए। ये 2 वेरिएबल में जैकोबियन की वैल्यू है, एक्स और वाई में, ओके। इसको तो रफ करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर देते हैं। इसको हमने इक्वेशन नहीं बोला ना, तो इसको बोल दो आप इक्वेशन सेकंड है ये, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब देखो ये जे की वैल्यू है हमारे पास, हमको क्या चाहिए, डी जे बाई डी टी, है ना। तो करो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डी जे बाई डी टी क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ वैल्यू ऑफ जे, और वो क्या है आपके पास, डेल एक्स बाई डेल ए डेल वाई बाई डेल बी माइनस डेल एक्स बाई डेल बी डेल वाई बाई डेल ए, ठीक है, ओके। तो यहां पे u इंटू वी फॉर्मेट है और यहां भी, तो मैं u इंटू वी से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, क्या आएगा, इसको मैंने एज इट इज लिखा पहले, डेल एक्स बाई डेल ए और डी बाई डी टी ऑफ डेल वाई बाई डेल बी, फिर प्लस इसको एज इट इज रखा वाई वाले को, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स बाई डेल ए, माइनस है माइनस, इसमें भी u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं और इस पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो डेल एक्स बाई डेल ए डेल बी है, सॉरी डेल बी, और डी बाई डी टी ऑफ डेल वाई बाई डेल ए, फिर प्लस अप्लाई करते हैं, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। अब इसका रिवर्स, मतलब इसको एज इट इज लिखेंगे और इसके लिए ये ऑपरेट करेंगे, तो क्या आएगा, डेल एक्स वाई वाले को एज इट इज डेल वाई बाई डेल ए और डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स बाई डेल बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू है ये, डीजे बाई डी टी की वैल्यू आ रही है, ओके। अब देखो हम उस पार्टिकल की मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल की मोशन करवा रहे हैं, तो उससे जो पथ क्रिएट होगा तो वो उससे हमको पथ लाइंस मिलेगी, ठीक है। और पथ लाइंस में हमने एक चीज पढ़ी थी, यू वी और डब्ल्यू, यानी उसके इक्वेशन क्या आया था, एक्स डायरेक्शन में यानी डी एक्स बाई डी टी आया था, और v क्या आया था, y डायरेक्शन में यानी dv बाई dt आया था। z यहाँ पे है नहीं तो हम उसको लिखेंगे नहीं, अगर होता तो w इक्वल डी जेड बाई डी, ये y है, dz बाई dt कर देते अगर w होता तो, लेकिन हम तो 2 वेरिएबल के लिए फाइंड करें ना, ओके। अब इनका हम यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे, dj बाई dt इक्वल इक्वल डेल एक्स बाई डेल ए। देखो इसको कैसे यूज करना है, डेल बाई डेल बी को आप एज इट इज लिखो, डेल बाई डेल बी, डेल बाई डेल बी, और इसको एज ए डी वाई बाई डी टी मान के चलोगे आप, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, यहां से देखो v, तो इसको मैं क्या लिखूं, डेल के साथ v ऑपरेट हो गया, प्लस ऐसे यहां पे इसको तो एज इट इज डेल वाई बाई डेल बी, और यहां पे क्या लिखे, डेल बाई डेल एज इट इज डेल बाई
डेल ए, और ये बन गया dx बाई dt, उसको तो आपने u लिखा है तो u से ऑपरेट किया, माइनस ऐसे इसमें डेल x बाई डेल b, और यहां से क्या मिलेगा डेल बाई डेल a, और dy बाई dt को आपने क्या लिख रखा है v, माइनस डेल y बाई डेल a, और यहां से क्या मिलेगा dx बाई dt यानी u मिलेगा डेल u बाई डेल b, डेल u बाई डेल b, ये आ गया आपके पास dj बाई dt। ठीक है, अब क्या करें, x वालों को एक साथ रख लो, y वालों को एक साथ रख लो। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हमारे काम का है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। अब ऊपर वाले का काम है नहीं, क्योंकि हमको dj बाई dt की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है ना इक्वेशन सेकंड में, इसलिए ये काम का है। यहां पे लिख देता हूं मैं जैकोबियन डेल रो सॉरी डी रो बाई डी टी प्लस रो डी जे बाई डी टी इक्वल 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन था। ठीक है, तो x वाली टर्म को मैं एक साथ रख रहा हूं, ये वाली, यानी डेल x बाई डेल a, डेल v बाई डेल b, और माइनस डेल x बाई डेल b, और डेल v बाई डेल a, और बाकी जो बच गई y वाली उनको एक साथ, प्लस डेल v नहीं y है यहां पे, डेल y बाई डेल b, डेल u बाई डेल a, माइनस डेल y बाई डेल a, और डेल u बाई डेल b। ठीक है, किसकी वैल्यू चल रही है, dj बाई dt की वैल्यू चल रही है, dj बाई dt इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल x कोमा v अपॉन डेल a कोमा b, जैकोबियन बनेगा बिल्कुल। कैसे चेक कर सकते हो आप, डेल x नीचे a भी है ना, डेल x बाई डेल a, और x के साथ v है, डेल v बाई डेल a, और डेल x बाई डेल v बाई डेल b। इसको आप ओपन करो, क्या आएगा, डेल x बाई डेल a, डेल v बाई डेल b, डेल x बाई डेल a, डेल v बाई डेल b, डेल v बाई डेल b, माइनस डेल x बाई डेल b, डेल x बाई डेल b, डेल v बाई डेल a, डेल v बाई डेल a। ठीक है, तो यही तो है टू वेरिएबल का जैकोबियन, तो मैंने लिख दिया x और v में है। ठीक है, और a और b के रिस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ओके, प्लस ऐसे यहां पे क्या बनेगा, u y और u में, तो क्या लिखें, डेल y कोमा u अपॉन डेल a कोमा b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ऊपर का मैं रफ कर देता हूं, हाँ ऊपर का हमारे अब काम का नहीं है, ये वैल्यू आ गई, इसके बाद इससे पहले जो भी था उसको मैं रफ कर देता हूं। हम कर क्या रहे हैं ये तो पता होना चाहिए आपको, ऐसे ही लग रहे हैं, समझ में नहीं आए तो फायदा क्या। जो जैकोबियन था dj बाई dt हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन जैकोबियन तो हमको x y z और a b c फॉर्मेट में यानी 3 वेरिएबल में मिल रहा था, और हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अभी तो हम 2 वेरिएबल में फाइंड कर रहे हैं, अब इस 2 को डायरेक्ट 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी ना वो dj बाई dt के प्लेस पे हम पुट करेंगे। ठीक है, ये करना चाह रहे हैं हम। तो अभी आई नहीं है, थोड़ा सा काम और आ तो गई वैसे ये, लेकिन 3 वेरिएबल में नहीं आई है, 2 वेरिएबल में आई है। ठीक है, अब 2 से 3 में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, ये मान लो कि ट्रिक है, वो 2 से 3 में कैसे जाते हैं वो अब सीखेंगे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास d बाई डी टी, और जैकोबियन क्या था हमारे पास 2 वेरिएबल का, वो था हमारे पास डेल x कोमा y अपॉन डेल a कोमा b। जे की वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, 2 वेरिएबल के लिए ये आया है, और 3 वेरिएबल के लिए ये आएगा। ठीक है, तो dj बाई dt को मैंने जे की वैल्यू लिखी है यहां पे, यानी 2 वेरिएबल का जो जैकोबियन है उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, इक्वल ये वैल्यू आई है ना, और इस वैल्यू को हम अगर लिखना चाहें किसी सीक्वेंस में तो कैसे लिखें, तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, डेल x को एज इट इज रखा, x को तो मैंने एज इट इज रखा, और dy बाई dt कर दिया मैंने। ठीक है, तो dy बाई dt क्या होता है, v, d बाई dt चल रहा है ना,
इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt हमने क्या लिखा था, b, u और v वाले फॉर्मेट से v लिखा था, और नीचे क्या है एज इट इज डेल a कोमा b। अभी तो मैंने x को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस अब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा और y को एज इट इज रखूंगा, तो मैंने y को एज इट इज रखा और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी dx बाई dt। तो dx बाई dt को तो हम u लिख रहे थे, तो क्या आ गया, y को तो मैंने एज इट इज रखा और x को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो उसके बदले आ गया u, और नीचे डेल a कोमा b। यही तो वैल्यू आ रही है, चेक करो, यही वैल्यू आ रही है। तो i कैसे दो वेरिएबल के लिए वो आपको पता लग गया। आपको करना क्या था, x को एज इट इज रखना है और दूसरे वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरा है क्या, y है, यानी dy बाई dt, और dy बाई dt क्या होता है, v होता है, तो उसको मैंने v लिखा, ठीक है। नीचे एज इट इज a और b के रिस्पेक्ट में चल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे ही फिर मैंने y को एज इट इज रखा और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx बाई dt क्या होता है, u होता है, तो u लिखा मैंने, ठीक है। अब आप 3 वेरिएबल के लिए कर सकते हो। नाउ फॉर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे, देखो 3 वेरिएबल्स के लिए d बाई dt ऑफ, अब वो जैकोबियन जो 3 वेरिएबल वाला था जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था j की वैल्यू, वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डेल x कोमा y कोमा z, यानी dj है ये 3 वेरिएबल के लिए, अपॉन डेल a कोमा b कोमा c, चलो इसको मैं j बोल देता हूं, dj बाई dt, j की वैल्यू है ये, ठीक है। अच्छा ये कैसे आएगा, यहां से जैसे हमने ये वाला लिखा ऐसे ही यहां से ये वाला कैसे लिखा था, ऐसे ही यहां से यहां पे 3 वेरिएबल का हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखे, डेल मैंने x को डिफरेंशिएट किया पहले, y और z को एज इट इज रखा, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी डेल x बाई dt, dx बाई dt, तो वो तो u बन जाएगा, और इनको तो मैंने एज इट इज बोल दिया u y कोमा z, नीचे a b c, फिर प्लस अभी तो मैंने इनको एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं टी के रिस्पेक्ट में, इनको एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। तो डेल x एज इट इज, z एज इट इज, और y को t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dy बाई dt, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं, और नीचे abc के रिस्पेक्ट में, प्लस अब की बार मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एज इट इज और इसको डिफरेंशिएट करूंगा टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूं, डेल x कोमा y और z को करेंगे तो dz बाई dt, वो क्या बनेगा, w बन जाएगा, और नीचे a कोमा b कोमा c, w क्यों, क्योंकि अब की बार हम तीनों वेरिएबल ले रहे हैं, तो u v के साथ w भी आएगा, ठीक है, z डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स था वो, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ओके, अब इसको हम पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, तो क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या फिर आप ऐसे लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dj बाई dt फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड, या फिर इन इक्वेशन सेकंड, तो थर्ड से मैंने सेकंड में वैल्यू पुट की है, तो क्या आएगा, j एज इट इज और d रो बाई dt प्लस रो एज इट इज, और dj बाई dt की ये पूरी वैल्यू है, तो रो के साथ मल्टीप्लाई है वो, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और बाकी जो वैल्यू थी वो लिखी, प्लस एक्स वी जेड ए बी सी प्लस एक्स वाई डब्ल्यू और ए बी सी इक्वल जीरो, इक्वल जीरो था ना सेकंड में, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा मैंने और रो को एज इट इज लिखा, डीजे बाई डी टी को मैंने फाइंड किया था वो लिख दिया, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 4 है ये, ओके, ठीक है। इक्वेशन 4 आ गया हमारे पास, ओके। स्पेस तो खैर कम ही है लेकिन काम चलाएंगे, सोच रहा था ऊपर का भी रफ कर दूं, कोई बात नहीं। देखो जे, उससे पहले ये देखो अंदर वाला, अगर मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड कर लूं तो और सॉर्ट हो जाए ना। देखो कैसे, ये आप देखो कि ये जो ऊपर वाले हैं u v और z, ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, a b c के रिस्पेक्ट में, तो u भी a के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, u b के रिस्पेक्ट में भी होगा, u c के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, जो डेल u है ना उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करता हूं पहले a के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो a के रिस्पेक्ट में फाइंड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, u क्या है, किसी पॉइंट p जिसकी पोजीशन x y z है उस पर
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो तो उस पोजीशन का फंक्शन बनती है, मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन बनेगी। इसका मतलब ये जो यू है ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इसको एक्स वाई जेड फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल ए प्लस एक्स का लिखा ऐसे वाई का ऐसे जेड का, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल जेड और डेल जेड बाई डेल ए, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो इधर 0 बचेगा और इस टर्म को मैं इसके साथ लिख लेता हूं, ठीक है। यानी डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल ए, ये इधर आके माइनस हो गया डेल यू बाई डेल ए, ठीक है। बाकी इन दोनों को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ये ए है बी नहीं है, एक रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ए डेल जेड बाई डेल ए इक्वल 0, इधर 0 था उसको मैंने उधर कर दिया 0, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकता हूं, यानी डेल यू बाई डेल बी, तो वो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल बी, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको इधर लेके जाएं तो क्या लिखें, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल बी और ये इधर आके माइनस हो जाएगा डेल यू बाई डेल बी और बाकी दोनों टर्म एज इट इज प्लस डेल यू बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल बी प्लस डेल यू डेल जेड डेल बी इक्वल 0, ठीक है। ऐसे ही मैं सी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डेल यू बाई डेल सी इक्वल डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल सी प्लस, नीचे कट तो नहीं रहा, दिख तो रहे ना, हाँ ठीक है सही चल रहे हैं। यहां से डेल यू बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल सी प्लस डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल सी, और अब यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल सी फर्स्ट टर्म और ये इधर आके माइनस हो गया डेल यू बाई डेल सी और बाकी दोनों को एज इट इज डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल सी प्लस डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल सी इक्वल 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, इक्वेशन 3 हमारे काम का है नहीं, अब 4th आ गया, तो ये वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करें, 3 तक रफ कर देते हैं यहां तक। अब क्या करेंगे, देखो ये जो आप 3 इक्वेशन देख रहे हैं इनको मान लो इक्वेशन, बोल ही दो इनको, चलो मत बोलो, ज्यादा इक्वेशन बनेंगे क्या फायदा। डीजे बाई डी टी, इसकी वैल्यू ये आ गई ना, हाँ तो उसको रफ करते हैं। अब डीजे बाई डी टी पुट कर दिया तभी तो आया था इक्वेशन 4। अब बस इक्वेशन 4 में ये जो करली ब्रैकेट के अंदर है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको इसको और इसको। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो फर्स्ट कॉलम बनेगा और ये जो सेकंड टर्म है ये सेकंड कॉलम बनेगी और थर्ड टर्म सभी की थर्ड कॉलम बनेगी। इक्वल 0 है तो इक्वल 0 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखें, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इंक डालनी पड़ेगी पहले, इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी डेल यू, अरे क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल ए माइनस डेल यू बाई डेल ए। अब सेकंड वाले से डेल यू बाई डेल एक्स डेल बी माइनस डेल यू डेल बी, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स डेल सी माइनस डेल यू डेल सी, ठीक है। और सेकंड जो टर्म है वहां से सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम हमको मिलेगा डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल ए
डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल सी। ठीक है, अब थर्ड वाले को लिखेंगे, डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल जेड और डेल जेड बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल जेड और डेल जेड बाई डेल सी इक्वल 0 था, वो 0 लिखा मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन 4 दिक्कत कर रहा है, यहां पे लिखते हैं, करते कोशिश। जैकोबियन डी रो बाई डी टी प्लस रो, अब इनकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक को लिख लेता हूं, फिर दूसरे को भी बताएंगे कैसे लिखें। u y z, x के बदले u y z, फिर x z एज इट इज, y के बदले v और z के बदले w, बाकी वेरिएबल x y वाले सेम है। ठीक है, और नीचे a b c फिक्स है सभी में, a b c इक्वल 0। ये इक्वेशन 4 है हमारा। ठीक है, ये मैंने एक ही लिखा है, ऐसे ही दो और है, साइक्लिक ले लेंगे, साइक्लिक क्वार्टर ले लेंगे। ये इक्वेशन 4 था हमारे पास। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपको किसी भी कॉलम में लिखा मिले a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, इस टाइप से, और बाकी कॉलम एज इट इज मिले, मतलब इस फॉर्मेट में हो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे मान लो यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, फिर सेकेंड वाला, सेकेंड एलिमेंट बी सी ए और एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा, मैं इसको एज इट इज रखने वाला हूं और माइनस करके ये वाला ये वाला ये वाला लिखूंगा। ठीक है, बस पहले वाले में मतलब यहां पे तो क्या आएगा, ये कॉलम बनेगा, ये वाला ये नहीं लिखूंगा, बाकी एज इट इज, और दूसरा कॉलम प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। दूसरे कॉलम में फर्स्ट, दूसरे डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम ये रहेगा, सेकंड थर्ड एज इट इज। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लिखे यहां से, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल सी, और यहां पे इसको भूल जाओ अब, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल सी, और यहां पे डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल सी, माइनस माइनस, फर्स्ट कॉलम ये बनेगा, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी जाएगी, डेल यू बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल सी, बाकी ये दोनों एज इट इज, यानी डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल ए, डेल यू बाई यू है डेल वाई बाई डेल बी, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल सी, डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल सी इक्वल 0 था, इक्वल 0 लिखा। ठीक है, ओके, अब यहां पे देखो डेल यू बाई डेल एक्स सभी में है। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स मैं बाहर ले रहा हूं। ओके, क्या, डेल यू बाई डेल एक्स, तो मैंने लिखा डेल यू बाई डेल एक्स, अंदर क्या बन गया, डेल एक्स बाई डेल ए और डेल एक्स बाई डेल बी, डेल एक्स बाई डेल सी, नीचे दिख तो रहे ना डेल सी तक, डेल सी, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इससे नीचे हमको नहीं जाना। ठीक है, और क्या मिलेगा देखो,
डेल यू बाई डेल वाई भी मिल रहा है, डेल यू बाई डेल वाई सभी में। अच्छा ये तीनों ही मिल रहे हैं, चलो तो हटाओ इसको, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। फर्स्ट कॉलम से डेल यू बाई डेल एक्स, सेकंड से डेल यू बाई डेल वाई, थर्ड से डेल यू बाई डेल जेड कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, डेल एक्स बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल बी, डेल एक्स बाई डेल सी। कट तो नहीं रहा ना, डेल एक्स बाई डेल सी थोड़ा सा, चलो दिख रहा है वैसे तो। और यहां पे वाई वाला आएगा, डेल वाई बाई डेल ए, डेल वाई बाई डेल बी, डेल वाई बाई डेल सी, डेल जेड बाई डेल ए, डेल जेड बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल सी, माइनस यहां से क्या रहा है, यहां से मेरे को मिल रहा है डेल यू बाई डेल वाई सभी में, और डेल यू बाई डेल जेड सभी में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, डेल जेड तो आएगा क्या, डेल यू बाई डेल ए और डेल यू डेल बी, डेल यू डेल सी। यहां पे डेल यू वाई, यू नहीं वाई, डेल ए और डेल वाई डेल बी, डेल वाई डेल सी, और यहां पे डेल जेड डेल ए, डेल जेड डेल बी, डेल जेड डेल सी इक्वल 0। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, इसको देखकर क्या याद आ रहा है, ये जैकोबियन बन रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई जेड का ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये भी तो जैकोबियन बन रहा है ना, यू वाई जेड और किसके रिस्पेक्ट में, ए के, बी के और सी के रिस्पेक्ट में, दोनों जैकोबियन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, ये रफ करते हैं, ये रफ करते हैं। कैलकुलेशन लेंथी है इस टॉपिक में, बाकी टफ नहीं है, ये टिपिकल नहीं है, इसमें एक दो टर्म फालतू हैं और जो आर्टिकल की है ना उनसे। तो क्या लिखे यहां पे, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। और ये बन गया जैकोबियन। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूं, डेल एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये हो गया आपके पास डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड। ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड, हटाओ इसको, डेल यू डेल एक्स बचा इधर, तो डेल यू डेल एक्स, और यहां से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये जैकोबियन बन गया, डेल यू वाई जेड, यू वाई जेड, और नीचे ए बी सी। ठीक है, ओके, ये जो वैल्यू है यही तो जैकोबियन थी, तो ये तो बन गया जे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू वाई जेड ए बी सी, यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू है ना। ऐसे ही यहां पे दो टर्म और थी। ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो दूसरी टर्म क्या थी, डेल, वहां पे हमने x लिखा था, यहां पे v था और z था। ठीक है, और नीचे abc था। सिमिलरली ये पूरा ना करना पड़े तो यहां पे क्या लिखेंगे, जैकोबियन, जैकोबियन बनेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, u का v हो जाएगा और x का y बन जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे ही अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ऐसे ही जो तीसरी टर्म थी उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो तीसरी टर्म जो थी हमारे पास वो थी क्या, तीसरी टर्म थी हमारे पास डेल एक्स वाई एज इट इज, और इसको हमने w लिखा था और नीचे एक्स वाई जेड थे, डेल सॉरी एबीसी थे। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, जैकोबियन डेल w और नीचे डेल z।
ठीक है, ये 3 वैल्यू इक्वेशन 4 आया था ना हमारे पास, उसमें पुट करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 4, करो पुट, जैकोबियन डेल डी है ये। अच्छा, यहां पे इसको मैं डी को डेल में कन्वर्ट कर लूं तो भी कोई गलत तो नहीं है ना, ठीक है, तो क्या लिखूं मैं, चलो डी रहने दो, डी रो बाद में कर लेंगे, अपॉन डी टी प्लस रो, पहली वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली, तो क्या लिखे हम, जैकोबियन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस दूसरे वाले की वैल्यू जैकोबियन डेल वी बाई डेल वाई प्लस तीसरे वाले की जैकोबियन डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। ये वैल्यू आ गया हमारे पास, है ना। ये यहाँ पे जैकोबियन सभी में कॉमन आ रहा है, कॉमन लो 0 कर दो, क्या बचा, डी रो बाई डी टी प्लस रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ये रो इससे भी मल्टीप्लाई है, रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस ये रो इससे भी मल्टीप्लाई है, रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। अब वो मैं बताना चाह रहा था, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, ये जो रो है ये किसका फंक्शन है, रो आफ्टर टाइम टी किसी पॉइंट की डेंसिटी है ना, और उसको हमने क्या बोला था, फंक्शन ऑफ टी, टी का ही फंक्शन है, तो इसको हम डेल रो बाई डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या लिखूं मैं इसको, डेल रो बाई डेल टी, अब इनको मैं रफ कर रहा हूं, डेल रो बाई डेल टी प्लस ये किसका फंक्शन है, टी का, रो किसका फंक्शन है, टी का, और यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो किसके, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये टी का फंक्शन है, ठीक है, तो एज ए कांस्टेंट ही तो रहेगा ये, क्योंकि एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पे, क्योंकि ये खुद टी का फंक्शन है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम अंदर डाल सकते हैं ना, यू के साथ, वी के साथ, डब्ल्यू के साथ, तो क्या लिखें, प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। कल जो हमारे पास इक्वेशन आया था या तो ये वाला था या फिर ये वाला था, ठीक है, दोनों एक ही है, तो हमने लाग्रांज अप्रोच से जो इक्वेशन फाइंड किया था, इक्वेशन ऑफ यूनिटी सॉरी कंटिन्यूटी, उसको हम लेके चले थे, और फाइनली हम किस पे पहुंच गए, ये इक्वेशन पे, और ये इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर अप्रोच, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर एंड लाग्रांज अप्रोचेस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इस चीज को भी लिख देते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग आयलर्स एंड लाग्रांज अप्रोच आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।